नमस्कार। इस समय हम लोग हैं गोरिया कोठी जो है जीविका का कार्यालय, प्रखंड स्तरीय जीविका कार्यालय, और हमारे साथ हैं इस समय बीपीएम सर जो परिमल जी के नाम से प्रचलित हैं और इस कार्यालय का कहें कि संचालन करते हैं। और आज का जो मुद्दा हम लेकर के आए हैं, जो मुख्यमंत्री द्वारा जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सहायता देने की बात हुई है, तो बहुत लोग जीविका के बारे में अभी पूरी तरह जानते नहीं, उसका लाभ कैसे मिलेगा ये सब पर अभिन्न है वो लोग। और जहाँ तहाँ लोग दौड़ रहे हैं। कुछ जगहों से ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोग बेवकूफ़ बना करके पैसे की भी अवैध वसूली कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे आज परिमल जी से, और जानना चाहेंगे कि सबसे पहले जीविका जो संगठन है ये किस तरह से संचालित होता है, इसके कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, और किस लेवल से जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसका लाभ मिलेगा, कौन इसके लिए लाभुक होंगे, कौन इसके लिए अपात्र होंगे, ये सारी जानकारी हम आज परिमल जी से लेंगे। तो परिमल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। परिमल जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आज का सबसे पहला मेरा सवाल है कि ये जीविका का जो संगठन है राज्य स्तर से नीचे कौन कौन से अधिकारी इसमें होते हैं, चरणबद्ध तरीके से थोड़ा सा इसकी जानकारी दीजिए। धन्यवाद। जैसे कि आपको बताएं कि जीविका जो है ये एक परियोजना के तौर पर 2006 में शुरू किया गया था बिहार सरकार के द्वारा जी। और इसका उद्देश्य था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव के ग्रामीण परिवार से प्रत्येक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाए और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी कदम है, जो भी सहायता है, जो भी प्रक्रिया है, उसको अपनाया जाए। उस समय लगभग 6 जिलों में इसकी शुरुआत हुई थी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, लगभग 18 प्रखंडों से। चरण दर चरण, साल दर साल इसकी सफलता को देखते हुए 2011 में भारत सरकार के द्वारा भी स्वयं सहायता समूह से संबंधित मतलब प्रोत्साहन उसको दिया गया, शुरुआत की गई, जिसको NRLM बोलते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो भारत सरकार ने 2011 में शुरू की। उसका जो मॉडल था वो जीविका के मॉडल से ही मेल खा रहा था, या फिर कहिए कि जीविका के मॉडल को देखते हुए भारत सरकार ने 2011 में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के लिए योजना का शुरुआत किया, जिसको NRLM नाम दिया गया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। हालांकि बिहार में पहले से ही शुरू हो चुका था। जब शुरू हुआ था उस समय ये वित्त विभाग के अधीन एक सोसाइटी का गठन किया गया था, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, एक सोसाइटी का गठन किया गया था वित्त विभाग के अधीन, और उसी सोसाइटी को यह व्यवस्था दिया गया था जीविका परियोजना को लागू करने के लिए पूरे बिहार में। इसको ये जिम्मेवारी दी गई, और अभी भी बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन सोसाइटी ही जीविका परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। लेकिन वर्तमान में जो ये इसको शॉर्टकट में BRLPS हम लोग बोलते हैं, तो जो भी BRLPS है वो अभी ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्यरत है अब, यानी कि जीविका ग्रामीण विकास विभाग के अधीन, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कार्य कर रही है। इसके कार्य करने का मॉडल है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य करना है। अब बता सर, मैं यहाँ रोकूंगा आपको। सबसे राज्य स्तर पे सबसे ऊंचे अधिकारी कौन होते हैं? वो थोड़ा स्टेप बाय शॉर्ट में इसको बताइए ताकि लोग को ज़्यादा समय न लगे समझ। स्वयं सहायता समूह जो मैंने मॉडल बताया, यह डेवलपमेंट के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए जो किया गया, तो BRLPS का जो स्थापना हुआ, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, तो ये मुख्य संस्था है जो जीविका का संचालन करती है। इसका 3 स्तर पर इसका कार्यालय है, राज्य स्तर पर कार्यालय है, जिला स्तर पर कार्यालय है और प्रखंड स्तर पर कार्यालय है। राज्य स्तर पर जो कार्यालय है उसको राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई बोला जाता है, जहाँ पर उसके हेड होते हैं CEO, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो कि सीनियर IAS होते हैं। उनको यह पद दिया जाता है सरकार की तरफ से, उनको उस पद पर ये डिप्लॉयड किया जाता है, नियुक्त किया जाता है उनको। और उनके अंडर में एडिशनल CEO भी होती हैं, एडिशनल CEO होते हैं वो महिला पुरुष जो भी सीनियर IAS होती हैं, जो एडिशनल CEO के तौर पर उनके अंदर में काम करते हैं।
वहाँ पर एसपीएम भी होते हैं, राज्य परियोजना प्रबंधक, जो अलग अलग विषयों पर उनका वो काम करते हैं। जैसे कोई माइक्रो फाइनेंस पर, कोई बैंक अल्टरनेट बैंकिंग पर, कोई सामाजिक विकास पर, कोई जीविकोपार्जन आदि के लिए अलग अलग राज्य परियोजना प्रबंधक होते हैं। और राज्य परियोजना प्रबंधक के सपोर्ट के लिए वहाँ पर परियोजना प्रबंधक और अन्य सपोर्ट स्टाफ वगैरह होते हैं। जब जिला स्तर पर जब कार्यालय की बात करें तो जिला स्तर पर जिला परियोजना प्रबंधक हेड होते हैं पूरे जिला के लिए। जीविका के कार्य क्रियाकलाप के निगरानी के लिए, उसके संचालन के लिए वो जिम्मेवार होते हैं। और उनके सपोर्ट के लिए भी जिला स्तर पर अलग अलग विषय के परियोजना प्रबंधक होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो वो जिला स्तर पर वो जिला परियोजना प्रबंधक को सपोर्ट करते हैं। और साथ में अन्य सपोर्ट स्टाफ वहाँ भी होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रखंड स्तर पर जीविका के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई का स्थापना किया गया है, जिसको BPIO बोलते हैं। और शॉर्टकट में प्रखंड स्तरीय जिला जीविका कार्यालय आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके हेड होते हैं वो BPM होते हैं। और BPM को सपोर्ट करने के लिए यहाँ सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक, जो सामुदायिक समन्वयक 2 से 3 पंचायत पर एक सामुदायिक समन्वयक होते हैं, 7 से 8 पंचायत पर एक क्षेत्रीय समन्वयक होते हैं। ऑफिस में सपोर्ट करने के लिए अकाउंटेंट होते हैं, ऑफिस असिस्टेंट होते हैं, और भी पद हैं, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ हैं जो खेती बाड़ी को देखते हैं। तो ये सब पद स्वीकृत है। हालांकि हमारे यहाँ सभी पद पर अभी लोग हैं नहीं, कुछ पद खाली है हमारे यहाँ, बहाली नहीं हो पाया। अभी बहाली का 10 प्रक्रिया निकला है तो उसमें भी पूरा हो जाएगा। तो ये सभी इस तरह से एक संस्थागत व्यवस्था किया गया है कि परियोजना की तरफ से। लेकिन ये जो है ये जो व्यवस्था है ये हम लोग सिर्फ सपोर्ट और मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए ये पूरा व्यवस्था है। मुख्य कार्य जीविका का ग्राम स्तर पर जो स्वयं सहायता समूह की बात मैंने की थी कि मुख्य कार्य स्वयं सहायता समूह में होता है। स्वयं सहायता समूह 10 से 12 गरीब परिवार के, हर परिवार से एक महिलाओं को लेकर स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है। और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ही जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए चल रही हैं उनको वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो दूसरे विभाग के द्वारा भी जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उससे भी उनको जोड़ने का काम किया जाता है। साथ ही जीविका की तरफ से कुछ स्पेसिफिक जो विशेष योजना है वो भी समूह में लागू किया जाता है। अभी जो है जनता ये जानना चाहती है कि जो CM होते हैं जिनके माध्यम से जीविका मित्र उनको बोलते हैं। अच्छा, जीविका मित्र बोलते हैं। तो ये जीविका मित्र आपके अंदर में किस लेवल पे आते हैं? जी, अच्छा सवाल आपका। ये जीविका मित्र जो है वो जीविका की स्टाफ नहीं होती है। अच्छा। वो BRLPS की स्टाफ नहीं है, उनकी बहाली सरकार नहीं करती है। जीविका मित्र जो है वो समूह जो बना गांव के स्तर पर स्वयं सहायता समूह बना और फिर उसका ग्राम संगठन बनता है, यानी कि 10 से 12 महिलाओं को, दीदियों को लेकर के एक स्वयं सहायता समूह बना। उस तरह से एक गांव में 20 से 25, 30, 40, 100 तक स्वयं सहायता समूह बन जाते हैं। तो 10 से 12 स्वयं सहायता समूह को मिलाकर के एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसको विलेज ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में दीदी लोग आपको VO बोलते हुए आप VO बोलते हैं। तो वो संगठन होता है, समूह से ऊपर का संगठन होता है। ठीक उसी तरह से 7-8 पंचायत के सभी ग्राम संगठनों को एक साथ करके संकुल स्तर पर, क्लस्टर लेवल पर एक संगठन बनाया जाता है, जिसको संकुल स्तरीय संघ बोला जाता है। संकुल स्तरीय संघ समझिए कि अपने आप में वो हम लोग जो BPI कार्यालय है, हम लोग BPM का जो कार्यालय है, इसके बराबर का वो कार्यालय है। असली क्रियाकलाप संकुल स्तरीय संघ में, ग्राम संगठन में और समूह में ही होता है। अब चूँकि क्रियाकलाप उसमें लेन देन बहुत तरह की बातें हैं, तो उसको लिखने पढ़ने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत होती है। तो जो ज़्यादातर जो समूह में दीदियाँ जुड़ी हैं वो पढ़ी लिखी होती नहीं होती, तो उनको एक सहूलियत दिया जाता है कि आप अपने ही पंचायत से, अपने ही समूह से, अपने ही ग्राम संगठन स्तर से ऐसी दीदी को चुन लीजिए जो पढ़ी लिखी होंगी और उनसे आप अपना समूह का लिखा पढ़ी हिसाब किताब करवाइए। उन्हीं को जीविका मित्र बोला जाता है। तो वो जो जीविका मित्र होती हैं, जो CM होती हैं, उस ग्राम संगठन के यहाँ काम, ग्राम संगठन में काम करती है, तो ग्राम संगठन की वर्कर होती है। सरकार की तरफ से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना होता नहीं, सरकार उनको बहाल करती नहीं है। सरकार सहायता करती है समूह को और ग्राम संगठन को, और चूँकि समूह और ग्राम संगठन को सहायता करते हैं CM, इसलिए हम लोग को CM से बात करना पड़ता है, लेना देना उनसे कि उनसे रिपोर्ट लेना। तो ये CM की बहाली कैसे होती है? CM की बहाली वो ग्राम संगठन करता है, ग्राम संगठन में, हाँ, ग्राम संगठन करेगा।
कि भाई हमारे यहाँ एक सीएम, अब मान लीजिए कि ग्राम 10-12 समूह बन गया, ग्राम संगठन बन गया, तो उसमें अब सीएम की आवश्यकता है या पहले से कोई सीएम काम कर रही है वो छोड़ दे, तो ग्राम संगठन निर्णय लेता है कि भाई हमारे समूह में, हमारे ग्राम संगठन का मीटिंग कराने के लिए, समूह का मीटिंग कराने के लिए सीएम की आवश्यकता है। तो वो लोग आपस में चर्चा करते हैं, जो लोग इच्छुक हैं वो आवेदन करें ग्राम संगठन में, तो इच्छुक लोग आवेदन करते हैं, उनका छोटा सा वो लोग आपस में टेस्ट। अच्छा, मान लीजिए गांव की 10-15 महिलाएं मिलकर के एक संगठन बना लेती है, जी जी जी। तो अगर वो जीविका से जुड़ना चाहती है तो वो कैसे जुड़ेगी? हाँ, सही बात है। वो जीविका से जुड़ने के लिए अभी समूह की दीदी अपने से संगठन नहीं बना सकती जी एक संगठन बनाने के लिए, समूह जीविका में जुड़ने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। जी हालांकि शुरुआत में कुछ क्राइटेरिया कम था, लेकिन इधर 1-2 महीने पहले ग्रामीण विकास विभाग का एक पत्र आया है जो अनुलग्नक 2 है, मेरे हाथ में भी अभी है वो, आप भी उसको देख सकते हैं। जी, अनुलग्नक इसको मैं साइड से आपको डिस्प्ले पे अभी दिखा दूंगा जी। कि ये फॉर्म का क्या है, क्राइटेरिया है और इसमें क्या चीज़ है। सर इसमें आगे जी, तो ये अभी वर्तमान में अनुलग्नक 2 भर के ग्राम संगठन में देना है। गांव में जो नज़दीकी ग्राम संगठन होगा, कोई महिला है, कोई दीदी है जो समूह में जुड़ना चाह रही है, तो उनको यह अनुलग्नक 2 भरना होगा और उनका अपना नज़दीकी जो ग्राम संगठन है या नज़दीकी जो जीविका मित्र है उसके पास ये आवेदन देंगे, उनसे एक रिसीविंग भी ले लेंगे, ताकि एक, हालांकि रिसीविंग के लिए कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन अपना एक ये एक है कि हमने दिया है ताकि कार्रवाई नहीं होने पर वो वैलिड हो जाएगा। उस बात को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं कि भाई हम जो आवेदन दिए थे अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई, तो वो आवेदन देंगी और इस आवेदन को उसी ग्राम संगठन में इसका आकलन किया जाएगा। आकलन करने में 5 बिंदु हैं समूह में जुड़ने के लिए योग्य होने के लिए, जिसमें आपका पहला बिंदु है कि दीदी का उम्र 18 से 60 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा है कि दीदी या दीदी के पति आयकरदाता नहीं होने चाहिए। तीसरा है कि दीदी या दीदी के पति सरकारी सेवा में नियमित या संविदा के तौर पर नहीं होने चाहिए। चौथा है कि उन दीदी को वचन देना है कि वह समूह के बैठक में हर सप्ताह में उपस्थित होंगी, समूह का जो नियम है बचत का, ऋण लेन देन का, उसका अच्छा समय पालन करेंगी, उनको वचन देना है। और 5वां क्राइटेरिया है कि उनके परिवार से कोई अन्य वयस्क दीदी स्वयं सहायता समूह में जुड़ी नहीं है, यानी कि एक परिवार से एक ही दीदी को जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया ग्राम संगठन में जो वहाँ दीदी हैं, क्योंकि वो दीदी जो आवेदन देगी वो भी उसी टोला मोहल्ला की होगी और जो पहले से जुड़ी हैं वो भी उसी टोला मोहल्ला की होगी, तो वो लोग इस पर चर्चा कर सकती हैं कि ये इनका क्राइटेरिया पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जो दीदी ये 5 क्राइटेरिया पूरा करेंगी उनको समूह में शामिल कर लेना है। शामिल करने का 2 तरीका हो सकता है कि जो पहले से पुराना समूह चल रहा है या तो उसमें उनको जोड़ दिया जाए, या फिर अगर संख्या ज़्यादा हो गया है दीदियों का, ज़्यादा दीदी है जो समूह में जुड़ना चाह रही है, जो योग्यता भी रख रही है समूह में जुड़ने की, तो उनके लिए अलग समूह भी बनाए। इसमें शिक्षा कोई मायने रखता है? नहीं, शिक्षा कोई मायने नहीं रखता है, पढ़ाई लिखाई का कोई इशू नहीं है। कम पढ़े लिखे हो तो वो भी जुड़ जाएंगे, ज़्यादा पढ़े लिखे अनपढ़ भी हैं वो भी जुड़ सकते हैं, जो अंगूठा छाप हैं जो वेतन से, उनको चूँकि ये गरीबी उन्मूलन, पढ़ाई लिखाई देख के गरीबी होता नहीं है, किसी के साथ भी गरीबी हो सकता है, तो अगर हम पढ़ाई लिखाई के आधार पर ये सब करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब इसमें 5 इंडिकेटर यही देख सकते हैं जो सिर्फ पैसा से संबंधित और किसी बात से संबंधित नहीं है। अब एक सवाल और, जीविका के साथ जुड़ी हुई महिलाएं जो उसमें शायद 10 या 20 रुपया जो लिया जाता है, कितने दिन पर लिया जाता है और उस पैसे का भविष्य में क्या उनको रिटर्न होता है या क्या उपयोग होता है, वो जानना चाहिए। देखिए, वो जो 10 रुपया है वो बचत उसको बोला जाता है और 10 रुपया नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वही सीएम का भी कहीं जीविका मित्र लोगों का भी जानकारी का अभाव और दीदियों का भी थोड़ा सा हो सकता है जागरूकता का अभाव। ये बचत है, इसको सेविंग बोलते हैं। जी, ये कितनी राशि? हाँ, वो सेविंग है कि एक समूह में अगर 12 दीदी जुड़ी हुई हैं, 12 दीदी में कोई ना कोई सबसे गरीब होगी। जी बिल्कुल। तो जो वो जितना बचत कर पाएंगे हर सप्ताह में उतना सभी को करना है। अच्छा, मतलब सबसे लो जो बजट होगा वो उसी पर सब, चूँकि कारण है कि जो ज़्यादा वाला बजट लेंगे तो नीचे वाला लोग छूट जाएंगे, तो इसलिए नीचे वाला को थ्रेशोल्ड रखा गया है कि नीचे वाली जो दीदी हैं जिनकी आमदनी सबसे कम है, जो ज़्यादा गरीब हैं, अगर वो सप्ताह में 50 रुपया बचत करने के लिए तैयार हैं तो सभी दीदी को 50 रुपया ही बचत करना चाहिए। अगर वो 10 रुपया ही करने के लिए सक्षम है तो सब दीदी 10 रुपया ही करेंगे, ताकि समानता बनी रहे। तो ये व्यवस्था इसमें रखा गया है और यह बचत जो है मेन असल मुख्य मुद्दा यही बचत ही है इस समूह का, और यही बचत जो है जादू है गरीबी उन्मूलन के लिए। बाकी जितनी भी योजनाएं हैं ऊपर सरकार कुछ दे रही है वो आने जाना है, बचत हमेशा करना है। समूह एक खेती है, समझिए समूह बन गया यानी कि आपका खेत तैयार हो गया, आपका प्लॉट तैयार हो गया,
अब खेती आप जीवन भर करेंगे ना, ऐसा थोड़ी कि बीच में खेती करना छोड़ देंगे कभी। 50 रुपया बचत करना, 50 का मतलब सोच लीजिए कि अगर हम रोज़